दोस्तों भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक यानी कि सिंगल ट्रैक बिछाने का भी काम कर रही है, लेकिन जो रूट अभी तक सिंगल ट्रैक से जुड़ा हुआ है उस रूट पर दोहरीकरण का काम भी धुआंधार अलग अलग रूटों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। भारतीय रेलवे 7 रूटों पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है और किस मंडल में एक साथ भारतीय रेलवे 7 रूटों पर दोहरीकरण का काम करने वाली है और इसके लिए कौन कौन प्रक्रिया रेलवे द्वारा पूरा कर ली गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 7 रूटों के बारे में बताने वाला हूं जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे और इस रूट को भारतीय रेलवे दोहरीकरण से संपन्न करने वाली है, जिससे आने वाले समय में इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी, ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी और जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है उससे भी लोगों को छुटकारा मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम अलग अलग रूटों पर लगातार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी जो रूट सिंगल ट्रैक से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों को आज तक दोहरीकरण की सौगात नहीं मिली है, उन लोगों के लिए अलग अलग रूटों पर सर्वे का काम किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको कई रूटों पर एक साथ दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी में एक रेलवे द्वारा रिपोर्ट जारी किए गए हैं कि एक साथ आपको 7 रूटों पर दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार रूप में कि किन किन रूटों पर आपको कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम करने वाली है। दोस्तों रेलवे बोर्ड ने इज्जत नगर मंडल के 7 महत्वपूर्ण रेल खंडों के दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण यानी कि FLS को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। यह कदम रेल सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जाएगी। इसके बाद से आगे की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेलवे की दोहरीकरण योजना में किन किन रूटों पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो रेलवे की दोहरीकरण योजना में भोजीपुर पीलीभीत के बीच आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलेंगे। मैलानी और कासगंज मथुरा के बीच आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं। कानपुर अलवरगंज और कासगंज के बीच आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलेंगे और भोजीपुरा काठगोदाम के बीच आपको दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे करने वाली। साथ में रामपुर और लाल कुआं और काठगोदाम लाल कुआं सहित कुल 7 रेल खंड शामिल किए गए हैं जिस पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाला है। परियोजना पूरा होने पर ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ संचालन अधिक समयबद्ध होगी, साथ ही यात्रियों को बेहतर और अधिक विश्वसनीय रेल सेवाएं मिल सकती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इज्जत नगर मंडल में कई प्रमुख रेल परियोजनाओं पर काम अभी फिलहाल में चल रहे हैं। दोहरीकरण से बढ़ते रेल यातायात का दबाव कम होंगे और परिचालन क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। सीनियर DCM राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इज्जत नगर मंडल में 1050 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां अब तक सिंगल लाइन पर ट्रेनें दौड़ती है। दोहरीकरण परियोजना से रेल यात्रा सभी प्रकार की सुविधाओं में इजाफा होंगे। इससे भविष्य में नई ट्रेनों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इन सभी 7 रूटों पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है। इसके लिए जो भी कागजी प्रक्रिया रेलवे द्वारा पूरी की जाती है वो पूरा किए जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको इन सभी रूटों पर वर्क देखने को मिलेंगे। और इस रूट की अगर हम बात करें तो 1050 किलोमीटर की डिस्टेंस की अगर बात करें तो इतना किलोमीटर में आपको केवल सिंगल ट्रैक से ही रेलवे द्वारा काम चलाए जा रहे हैं और जिससे काफी ज्यादा ट्रेनें लेट लतीफ चलती है। साथ में इस रूट पर ट्रेनों का संचालन भी रेलवे द्वारा कम किए जाते हैं, क्योंकि अगर सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या जब बढ़ाई जाती है तो जो पहले से ट्रेनें चलती है वो काफी ज्यादा लेट लतीफ चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए उस रूट पर ट्रेनों की संख्या रेलवे नहीं बढ़ाती है। और जब दोहरीकरण का काम इस रूट पर संपन्न हो जाएंगे तो इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी रेलवे बढ़ाएगी, जिससे रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे और साथ में लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी। ट्रेनों की रफ्तार भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और समयबद्धता के हिसाब से ट्रेनों का संचालन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग रूटों पर लगातार जो भी सिंगल ट्रैक से रूट जुड़ा हुआ है उसे दोहरीकरण से भारतीय रेलवे द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी जो सिंगल ट्रैक से जुड़े हुए जो रूट है उस पर भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस रूट पर एक साथ भारतीय रेलवे 7 रूटों का सर्वे कर रही है जिस पर आपको बहुत जल्द ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे और कुछ सालों के अंदर ये रूट पूरी तरह से दोहरीकरण से संपन्न हो जाएंगे, जिससे लोगों को आने जाने में भी
सुविधा मिलेगी और भारतीय रेलवे के जो माल परिवहन में जो लेट हो रहे हैं उससे भी रेलवे को निजात मिल जाएंगी। इस रूट पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलेंगे। तो साथ में जिस रूट पर दोहरीकरण का काम संपन्न हो चुके हैं फिर भी उस रूट पर ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है, साथ उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे नहीं बढ़ा पा रही है, तो उस रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का भी काम देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इस रूट पर पहले भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम संपन्न करेगी और आगे चलकर इस रूट पर भी आपको तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का काम देखने को मिल सकते हैं। तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन रूटों को दोहरीकरण से संपन्न भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सजेशन में जरूर लिखिएगा। और इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे इन सातों रूट के बारे में मैं आपको आगे चलकर लगातार जानकारियां देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।